वाले हथियार बहुत काबिल एतमाद और पायदार होते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ये हथियार कितने जदीद हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक आम आदमी के लिए ये सब बनाना मुमकिन कैसे है? इसके लिए कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं? बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। एक है 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। इसे समझें जैसे एक रोबोटिक ग्लू गन तह दर तह प्लास्टिक जमा कर कोई भी शक्ल बना देती है। दूसरा तरीका है CNC मिलिंग यानी सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ये एक रोबोटिक मुजस्समा साज की तरह धात के एक ठोस ब्लॉक को तराश कर मतलूबा पुर्जा बनाता है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि ये टूल्स अब कितने सस्ते और आम हो चुके हैं। अच्छे 3D प्रिंटर्स आजकल एक सस्ते फोन की कीमत पर मिल जाते हैं। घोस्ट गनर जैसी डेस्कटॉप मशीनें धात के पुर्जों को इंतहाई दुरुस्ती से बनाना आसान बना देती हैं। यहां तक कि बैरल के अंदर नालियां यानी राइफलिंग बनाने के लिए भी DIY तरीके मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। हमने टेक्नोलॉजी की बात तो कर ली और ये भी देख लिया कि ये कितनी काबिल रसाई हो चुकी है, लेकिन इसने कानून और ज़ाबितों की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है और एक बिल्कुल नया कानूनी मैदान जंग खोल दिया है। सिर्फ ये एक अदद देख लें, 45,240। ये उन मुश्तबा घोस्ट गन्स की तादाद है जो 2016 से 2021 के दरमियान सिर्फ अमेरिका में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरामद की। ये वो हथियार हैं जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, जिनका कोई सुराग नहीं। तो इस मसले से निमटने के लिए हुकूमत ने क्या किया? 2022 में अमरीकी एजेंसी ATF एक बड़ा नया कानून लाई। उसने इन खरीदें, बनाएं, चलाएं किट्स को, जिनसे आसानी से हथियार बनते हैं, बाकायदा हथियार करार दे दिया। इसका मतलब था कि अब उन्हें बेचने वालों को लाइसेंस लेना होगा, उन पर सीरियल नंबर लगाना होगा और खरीदारों का बैकग्राउंड चेक भी करना होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस कानून को फौरन अदालत में चैलेंज कर दिया गया और 2023 में एक जज ने इसे ये कहकर रोक दिया कि एजेंसी अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। ये कानूनी जंग आज भी आला अदालतों में जारी है। इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि अब एक बहुत ही पेचीदा कानूनी सूरत-ए-हाल बन चुकी है। वफाकी सतह पर गैर यकीनी है और मुख्तलिफ रियासतें अपने अपने अलग अलग कवानीन बना रही हैं। ये एक कानूनी भूल भुलैया की तरह है, जहां एक रियासत में जो चीज़ कानूनी है वो सरहद पार करते ही गैर कानूनी हो सकती है। तो कानून इस तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी का पीछा करने की कोशिश कर रहा है, और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो इस पूरी तकनीकी तब्दीली के मरकज़ में है। जब मालूमात को फैलने से रोकना तकरीबन नामुमकिन हो, तो इस मालूमात से बनने वाली चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ बंदूकों का नहीं, बल्कि डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी, आज़ादी और कंट्रोल के मुस्तकबिल का है, और इसका जवाब ही हमारी सोसाइटी की आने वाली सिमत का तयन करेगा।